हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में आलिया कट कुर्ती बनाना। तो मैं यहाँ ओल्ड साड़ी से आलिया कट कुर्ती आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको हम ओल्ड साड़ी से तैयार करेंगे। तो ये साड़ी का पल्लू का पार्ट है। मैं यहाँ फ्रंट में पल्लू का पार्ट ऊपर के टॉप के लिए पल्लू का पार्ट यूज़ कर रही हूँ। तो साड़ी के मैंने 3 टुकड़े किए हैं। तो पहला जो पल्लू का पार्ट है वो मैं टॉप के लिए ऊपर के लिए यूज़ करूँगी। अब मैं लाइनिंग को यहाँ 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्डेड साइड अपनी ओर रहेगी, ओपन अपोजिट में रहेंगे। जो भी हमारा टॉप का लेंथ होगा उसको हमें मार्क करना है। यहाँ मेरा टॉप का लेंथ जो है वो 14 इंच है, तो मैं यहाँ 15 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। देखिए इस तरह से हमको मार्क करना है। इस तरह से हमें दोनों साइड मार्क कर लेना है ताकि हमारा जो मार्क है ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऊपर का टॉप का पार्ट है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये 2 पीस एक साथ निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको ओपन कर लेना है बंद साइड को। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर में यहाँ 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ शोल्डर को, और नीचे हमें आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से हमें इसको सीधा निशान बना लेना है। इसका शोल्डर ज़्यादा है इसीलिए मैं आर्म होल के नीचे की और भी ज़्यादा 7 इंच पे मार्क लगाई हूँ। इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लीजिए। और हमारा जो भी चेस्ट रहेगा, जैसे मैं यहाँ 36 का बना रही हूँ तो इसका 4th पार्ट पे हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ मैं वेस्ट के लिए 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 32 है हमारा वेस्ट। तो यहाँ आर्म होल की गोलाई के पास हम 1 इंच मार्क करेंगे। इसकी गोलाई का शेप देने के लिए इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से राउंड शेप देना है और हमें 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम आर्म होल की जो गोलाई है हम इस तरह से देख लेंगे। शोल्डर 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें देख लेना है। जैसे यहाँ 7.5 मेरा आर्म होल की जो गोलाई है वो 7.5 इंच है। अब हम आगे जस्ट फोल्डेड साइड की ओर से 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये टक्स लगेगा पीछे की ओर। और यहाँ 4.5 ऊपर में मार्क करेंगे। तो हमें सिलाई 4.5 तक लेके जानी है और वेस्ट की ओर हमें हल्का से इस तरह से तिरछा निशान लगाना है और इसको हमें कट कर लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब इसको हम आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से हमको इसका आर्म होल कट कर लेना है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक मैं यहाँ ले रही हूँ 4 इंच। 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब नीचे की ओर भी मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी। देखिए इस तरह से हमें मार्क करना है और इसको एक बॉक्स के शेप में ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें इसको बॉक्स शेप में बना लेना है और अच्छे से बोट शेप दे देना है इसको। देखिए इस तरह से बोट शेप देने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम जो बैक पार्ट है उसको निकाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ फ्रंट में आलिया कट का शेप देते हैं। तो यहाँ आलिया कट के शेप के लिए मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 4.5 पे मार्क कर लीजिए। अब इसको आलिया कट का शेप दे देते हैं। इस तरह से हमको इसको शेप देना है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। अब जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ उसमें ज़्यादा हैवी वर्क है नीचे की ओर, तो मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए ये नीचे का पल्लो का पार्ट का जो हैवी वर्क है उसको निकाल दी हूँ मैं यहाँ। इस तरह से हमें इसको जो ओल्ड साड़ी है इसको फोल्ड कर लेना है
देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। साड़ी को इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। अब इसके बाद मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से मार्जिन लेते हुए कट कीजिए। वन साइड को भी हम ओपन कर लेते हैं। अब बचे हुए लाइनिंग फैब्रिक का हम नीचे की ओर फ्रिल के लिए जो भी लेंथ हमें लेनी है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हमें अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेनी है। ये 4 फोल्ड में है। टॉप के लेंथ को छोड़ते हुए हमारा जो भी टॉप का लेंथ है उसको छोड़ देना है। मैं यहाँ 14 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए मार्क करूँगी। तो यहाँ मुझे तैयार 40 इंच पे चाहिए, तो मैं 14 इंच को छोड़ते हुए 40 पे मार्क कर रही हूँ और एक सीधी निशान लगा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। मैं फ्रंट एंड बैक एक साथ कट कर रही हूँ। मैं फ्रंट के लिए 4.5 एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे में फ्रिल लगाना है। अगर आपको फ्रिल नहीं लगाना है तो फ्रंट पार्ट अलग से कट कीजिए। 4.5 इंच एक्स्ट्रा कट कर लीजिए ऊपर की ओर लाइनिंग में, जिससे कि आलिया शेप में जो एक्स्ट्रा लगता है फैब्रिक वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं नीचे में फ्रिल लगाऊंगी। देखिए इस तरह से हम 4.5 पे मार्क करेंगे और सीधी निशान लगा लेंगे। तो यही जो निशान लगा रही हूँ उतना फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना है। मैं फ्रिल बनाऊंगी इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। फ्रंट एंड बैक सेम कट की हूँ। तो इस तरह से आपको शेप देना है आलिया कट का। इसमें भी आपको लाइनिंग में भी आलिया कट का शेप देना है। इस तरह से इसको फोल्डेड साइड की ओर इस तरह से हमें मार्क करना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब हम ये बैक जो साड़ी है उसका बैक पार्ट कट करेंगे मार्जिन लेते हुए। मैं यहाँ कट कर रही हूँ। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट को भी हम इसी तरह कट कर लेंगे मार्जिन लेते हुए हल्का से। अब देखिए हम स्लीव्स कट करेंगे इसकी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे स्लीव्स में। 1 इंच मार्जिन रहेगा, सिलाई मार्जिन। अब हमें स्लीव्स की जो भी लेंथ रखनी है, मैं यहाँ 10 इंच रख रही हूँ स्लीव्स की लेंथ। अब नीचे की ओर हम जो भी आर्म होल में मार्क किए थे 7 इंच, उतना ही यहाँ भी लेंगे और इसको एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें सीधा निशान बनाना है और अंदर की ओर हमें इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। अब यहाँ मैं 2.5 पे मार्क कर रही हूँ अंदर की ओर। इस तरह से हमें इसको शेप देना है, अच्छे से कर्व शेप देना है आर्म होल का। अब इसको हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से कट कर लेना है और वन साइड को ओपन कर लेनी है। अब जो भी हमारी आर्म होल की लेंथ होगी उसको देखने के बाद बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से मार्क करेंगे और हमारी हाथ की मोहरी को भी देख लेंगे और मार्जिन के साथ इसको देख करके हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब जो मैं नीचे में फ्रिल लगाने वाली हूँ उसके लिए मार्क करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का ही निकला हुआ पीस है। इसमें मैं 4.5 पे मार्क कर रही हूँ। सॉरी 4.5 नहीं, 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमें जॉइंट के लिए लगेगा और थोड़ा सा पीको करने के लिए लग जाएगा। तो यहाँ मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम इसका 2 पीस निकालेंगे, सीधा निशान बना लेंगे मार्किंग पे। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट कर देंगे।
इसके बीच में भी हम इसको अलग कर लेंगे। तो ये फ्रिल बनाने के बाद ही इसमें बहुत सुंदर लग रहा है ड्रेस। तो आप भी फ्रिल लगाने की कोशिश करें। तो इस तरह से अब हमें जो हमारा लाइनिंग है साड़ी फैब्रिक के साथ इसको अच्छे से अटैच कर लेना है। देखिए मैं इसको अटैच कर ली हूँ और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इसको निकाल दूँगी। इस तरह से हमें इसको अलग कर लेना है। ये जॉर्जेट का साड़ी है तो जल्दी नहीं जमता है, बहुत दिक्कत होती है इसको जमाते हुए स्टिच करने में, और कट करते समय भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप भी जॉर्जेट की फैब्रिक पे बना रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ बनाएं। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका जो भी आप बनाना चाहते हैं वो ड्रेस बिगड़ सकती है। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है बैक एंड फ्रंट। अब हम देखिए ये लाइनिंग, ये फ्रंट का लाइनिंग है तो हमें इसको इस तरह से हमें साड़ी के ऊपर रखना है। इसको साड़ी में भी कट करना है हमें आलिया कट शेप में। देखिए इसको अच्छे से इस तरह से रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमें इसको आलिया कट शेप में इसका कट लगाना है और निकाल देना है। देखिए इसको मैं जॉइंट कर ली हूँ, फ्रंट पार्ट को शोल्डर जॉइंट कर ली हूँ और मैं यहाँ लाइनिंग में भी फ्रिल्स बना दी हूँ। ये फ्रंट का लाइनिंग है। देखिए थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, ये फ्रंट का लाइनिंग है। पहले जो दिखाई वो बैक का था। ये है हमारा बैक का जो मेन फैब्रिक है वो बैक का है। अब ये हमारा जो मेन फैब्रिक है ये फ्रंट का है। देखिए ये फ्रंट का है। अच्छी तरह से मैं इसमें फ्रिल्स बना ली हूँ। आप भी इस तरह से फ्रिल्स बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह सब अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो ड्रेस है तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।